हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के चार्ट के बारे में। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमको चार्ट के बारे में बता दीजिए, और बहुत सारे क्वेश्चन थे चार्ट से रिलेटेड, जैसे कि सर चार्ट बनाएं या ना बनाएं, बहुत कन्फ्यूजन चल रही है। सर प्रैक्टिकल करें या ना दें, प्रैक्टिकल में फाइल बनाएं या ना बनाएं, फाइल में क्या क्या बनाएं, फाइल किस तरीके से बनाई जाएगी, प्रैक्टिकल के चार्ट में क्या बनाना है, क्या ज़रूरी है ये, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, बनाने से हमको क्या फ़ायदा होगा, कितना बड़ा बनाएं, किस तरीके मतलब चार्ट से, फाइल से, प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, सबसे पहली बात चार्ट के देखो फायदे ही बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं चार्ट बनाएं या ना बनाएं। तो मैं आपसे कहूँगा कि चार्ट जरूर बनाना, डेफिनेटली बनाना। अब चार्ट बनाएं तो फिर चार्ट के फायदे क्या क्या हैं सर, हमें को फायदे, क्योंकि आज का बिना फायदे से दुनिया चलती नहीं है, फायदा जरूर चाहिए आपको। तो चार्ट के क्या क्या फायदे हैं आपको, तो बहुत फायदे हैं। देखिए कैसे कि चार्ट मैंने बहुत सारे, यानी कि ये पूरी किताब से मैंने 10 टॉपिक लिखे, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन मैंने 10 इंपॉर्टेंट वो टॉपिक लिखे हैं जो आप चार्ट के लिए कोई भी एक टॉपिक लर्न करोगे तो इसके बोर्ड परीक्षा में आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे कि देखिए, हम चार्ट के बारे में पहली बात, चार्ट बनाना है, बिल्कुल बनाना है। चार्ट के फायदे क्या होते हैं, जैसे कि आपका कोई भी एक टॉपिक है, इसमें से आप अच्छी तरह से लर्न कर लोगे तो बोर्ड की परीक्षा के लिए भी लर्न हो जाएगा। और चार्ट से यानी प्रैक्टिकल में आपको किसी को यानी कि मौका क्यों दो, कुछ स्कूल्स में क्या होते हैं, चार्ट कंपलसरी बनाना होता है, किसी में बनाओ या मत बनाओ, लेकिन आप सभी बना लेना, बना के ले जाओगे एग्जामिनर के सामने, उस चार्ट को पेश करोगे। तो होता क्या है कि जैसे यदि आप चार्ट नहीं ले गए, ओके, तो एग्जामिनर के सामने इंटरव्यू के लिए गए आप, ठीक है, तो वो वाइवा लेगा, तो वो कुछ भी पूछ सकता है, पूरी फिजिक्स की किताब से कुछ भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। जैसे कि आपका कूलाम का नियम बताइए, आवेश का सबसे छोटा मात्रक बताइए, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बताइए, स्टेट कूलाम क्या होता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपसे पूछ सकता है, कोई भी जो उसका मन करे। ट्रांसफार्मर में पूछ सकता है कुछ भी, एनपीएन संधि पूछ ले, एनपीएन ट्रांजिस्टर पूछ ले, पीएनपी ट्रांजिस्टर पूछ ले, लेड डायोड पूछ ले, ठीक है, एलईडी पूछ ले, वो कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन जब आप चार्ट लेकर जाओगे तो क्या होगा कि चार्ट में आपने सपोज दैट कि आपने ट्रांसफार्मर बनाया, तो जब एग्जामिनर के पास में आप उस चार्ट को लेकर जाओगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, उस चार्ट को देखेगा कहाँ इसमें ट्रांसफार्मर बना है, तो फिर वो ट्रांसफार्मर से ही क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक पूरी किताब के सभी टॉपिकों को दिमाग में रखना, या फिर आपको एक टॉपिक आप ट्रांसफार्मर जब बना के ले जाओगे तो ट्रांसफार्मर को अच्छी तरह से लर्न करके ले जाओगे, ट्रांसफार्मर के बारे में सारी चीज़ें आप पढ़ के जाओगे, तो जब पढ़ के जाओगे तो आप एग्जामिनर को सारी चीज़ें आप ठीक ठीक बता पाओगे, तो एग्जामिनर पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आपके वो प्रैक्टिकल में भी अच्छे नंबर रखेगा, क्योंकि आपने अच्छी तरह से लर्न करके गए थे, आपसे उसी में से पूछा जाएगा। और एक होता है कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आप मान लीजिए ट्रांसफार्मर रात भर रटते रहे, ट्रांसफार्मर, धारामापी, ट्रांजिस्टर, विभवमापी, ये सब पढ़ते गए, लेकिन उसने क्वेश्चन पूछ लिया व्हीटस्टोन सेतु से, क्वेश्चन पूछ लिया उसने प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर से, तो आपको हो सकता है कि उस तरीके से आप उस यानी कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर ना दे पाओ, जिससे कि आपको मतलब कोई एक टॉपिक दिया जाए उससे आप तैयारी करके आंसर दे पाओगे। समझ गए ना बातों को, यानी कि आपको एक टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक आप अपने जो आपको इजी लगे उसको सिलेक्ट करिए और उसके बारे में सारी कुछ जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, और जब जैसे एग्जामिनर जाए कुछ भी पूछे उसमें तो आप बता दोगे। पूरी किताब से बताने की अपेक्षा चार्ट से बताना आपके लिए ईजी रहेगा। तो ये तो इसके फायदे रहे, ठीक है। दूसरी बात कि आपको इसके साथ साथ ये चार्ट में यानी प्रैक्टिकल में तो नंबर दिलवाएगा ही दिलवाएगा, चार्ट साथ में आपका कहाँ पर नंबर दिलवाएगा, बोर्ड परीक्षा में। सपोज दैट आपने ट्रांसफार्मर लर्न कर लिया और ट्रांसफार्मर की सचित्र वर्णन करिए, ये आपका 5 नंबर का पेपर में भी आ गया बोर्ड में, तो आप वहाँ पर भी इसको अच्छे से कर पाओगे। समझ रहे हो ना बातों को। तो ये सारी चीज़ें चार्ट से फायदे रहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे फायदे हैं। अब बात करी जाएगी कि चार्ट में किस तरीके से आपको बनाना है, कि एक चार्ट आता है बाहर से, मार्केट से आता है, वो चार्ट ले लेना और उस पर एक चित्र बना लेना। जैसे ट्रांजिस्टर का एक चित्र बना लेना, ट्रांसफार्मर का एक चित्र, धारामापी का एक चित्र, ठीक है। अभी देखो इनका सभी के बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा, इन किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये एक चित्र बना लेना, और ज़्यादा मतलब वो जो चार्ट रहता है उसी पर आपको इस तरीके का चित्र, ना तो ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो, एक चार्ट में बना के आपको दिखा दूंगा किस तरीके से, आप उसी तरीके से बना लेना, ओके। चलिए, और उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं, छोटे छोटे। ट्रांसफार्मर क्या है, सबसे पहले किसने बनाया, इसके क्या यूज हैं, क्या इसकी हानि है, क्या इसके लाभ हैं, तो मतलब उसके बारे में सारा कुछ
विवरण अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। ओके, अब बात कर लेते हैं। देखिए ये 10 टॉपिक दिए हैं, 10 टॉपिकों को आपको एक बार समझ लीजिए। ट्रांसफार्मर कर लेना है। धारामापी, धारामापी जैसे कि आपके 2 धारामापी हैं, एक आपका क्या है चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी, और एक धारामापी है आपका कौन सा निलंबित कुंडली धारामापी। ठीक है, निलंबित कुंडली धारामापी, ये 2 धारामापी, इनको आप ढंग से कर लीजिएगा। ठीक है, किलकित कुंडली धारामापी, इस तरीके से आप कोई भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप आ जाते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में भी आपके पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, विभव मापी, विभव मापी आप कर लीजिएगा। आपका ये है समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र कर लीजिएगा। ठीक है, वनडे ग्राफ जनित्र, वनडे ग्राफ जनित्र का सचित्र वर्णन कर लीजिएगा। सूक्ष्मदर्शी कर लीजिए या आप दूरदर्शी कर लीजिए, एक सचित्र वर्णन कर लीजिएगा। साइक्लो इलेक्ट्रॉन का सचित्र वर्णन कर लीजिएगा याद, या व्हीटस्टोन सेतु याद कर लीजिए, या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र याद कर लीजिए। अब क्या है, ये सभी याद नहीं करने, कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट करना, जो भी आपको इजी लगे उनमें से कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट करना। समझ में आ रही बात? कोई भी एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है, उसी पर एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना है, उसी की सारी जानकारी आपको इकट्ठा कर लेनी है। जैसे ट्रांजिस्टर ले लिया, यानी आपने ट्रांजिस्टर में दोनों नहीं, कोई भी एक, पीएनपी ट्रांजिस्टर। धारामापी दोनों नहीं, कोई भी एक, जैसे कि आपने चल कुंडली धारामापी लिया। ठीक है, उससे रिलेटेड आप हमारी वीडियो देख लीजिएगा। सभी टॉपिकों पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, आप देख लीजिएगा, उनमें से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके, तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, इनमें से ही कोई एक टॉपिक सिलेक्ट कर लो। 10 को देख लीजिएगा, उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। और बोर्ड की परीक्षा में, यानी कि अब की बार जो बोर्ड की परीक्षा आ रही है 2022 में, उनमें आपको इनमें से कोई भी एक या 2 आपको पेपर की बोर्ड परीक्षा में जरूर मिलेगा, आपको सचित्र वर्णन करने के लिए भी जरूर मिलेगा। इनमें से भी आपका पेपर में भी आएगा और प्रैक्टिकल में भी आपके लिए फायदेमंद है। तो बताओ क्यों इसको नहीं बना रहे हो आप? ठीक है, किसी को बोलने का मौका मत दो। और रही बात फाइल की, प्रैक्टिकल फाइल भी आपको कंप्लीट कर लेनी है, फाइल बना लेनी है। स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं हुए, लेकिन फिर भी आप स्कूल में संपर्क कर लेना, कोई भी 8-10 प्रैक्टिकल वो बता देंगे, नहीं तो स्कूल वाले करा देंगे प्रैक्टिकल, वो आप फाइल प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक खुशी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।